अस्सलाम वालेकुम जी डियर फ्रेंड्स। एक टॉपिक जिसके ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनिंग होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्लाइंट्स, न्यू क्लाइंट्स भी और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी पूछ रहे होते हैं कि क्या हम ऑलरेडी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हमारा नाम आ रहा है, क्या हम एक्टिव टैक्स पेयर हैं या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हमारा नाम पहले था अभी भी मौजूद है या नहीं है, या हमने कैसे चेक करना है कि हम टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो उसके लिए चेक करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। वो तीनों आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है और अपने मोबाइल से इजीली और आप इसको फ्रीक्वेंटली रेगुलरली एक हैबिट डेवलप कर लें कि आप हर मंथ की फर्स्ट को जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं उसमें ये भी चेक करें कि क्या आपका स्टेटस जो है एक्टिव है, किसी भी वजह से वो इनएक्टिव में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। क्योंकि अब फर्दर ऑनवर्ड्स जो गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स बना दिए हैं एफबीआर ने, उसमें आप पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए, और बिज़नेस से मींस जॉब है, बिज़नेस है, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये आप मस्ट है कि आप अपना स्टेटस जो है वो एफबीआर के साथ एक्टिव रखें। क्योंकि अगर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर नॉन फाइलर की डिफरेंट पेनल्टीज़ हैं, डिफरेंट हाई रेट ऑफ टैक्सेस हैं, वो आपको हिट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें प्रॉपर्टी की परचेजिंग है या सेल है, इसी तरह देन वेरी लॉन्ग लिस्ट, जिसके ऊपर इवन रिसेंटली इन्होंने बैंक से कैश विड्रॉल के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है 0.6%, जो कि 1 लाख रुपए के ऊपर आलमोस्ट 600 रुपीज़ बन जाता है, जो काफ़ी हैवी अमाउंट बन जाती है अगर आपने रेगुलरली ट्रांजेक्शन्स कैश में इन आउट कर रहे हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक के पे आते हैं कि हमने कैसे चेक करना है कि हमारा स्टेटस टैक्स पेयर लिस्ट में एक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास मोबाइल पे टैक्स आसान ऐप इंस्टॉल कर लें। मैंने सामने स्क्रीन पे उसी के स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, एफबीआर टैक्स आसान ऐप। इसको बहुत इजीली आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। आप प्ले स्टोर पे आएँ, प्ले स्टोर के ऊपर आके जो सर्च बार है जहाँ से कोई भी सर्च करते हैं, वहाँ पे आपने लिखना है टैक्स आसान। स्पेल भी मैं कर दूँ ASAAN। ये इतना भी लिखेंगे तो आगे उठा के सिर्फ टैक्स आसान लिख के इस पर क्लिक करेंगे तो सामने आपके पास ये आइकन आइरस का IRIS एब्रीवेशन है, ये इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एफबीआर ने डेवलप किया है। पराल ने, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन अथॉरिटी, जो एक कंपनी है इनकी, एफबीआर के इन मामलात को देखने के लिए टेक्निकल्स को। तो एनी आइरस का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, जिसको आसान ज़ुबान में टैक्स आसान कहते हैं, और एप्लीकेशन बनती है ये इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम की। और मेरे मोबाइल में चूँकि पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ये ओपन का बटन सामने ओपन है। अगर आपके पास जब ये इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो उस वक्त आपने इसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। जिस तरह आप कोई भी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, सिंपली उसी तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा और 1 मिनट के अंदर ये ओपन की स्टेज पे आ जाएगा। तो अब ये ओपन आपके सामने आ जाए तो आप इस ओपन पे क्लिक करें। जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो इसकी मेन जो इंटरफेस है वो ये ओपन होगा। उसमें आपने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, पॉइंट ऑफ सेल है, इनकम टैक्स रिटर्न है, पेमेंट है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन है, एफबीआर मालूमात है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। तो आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम पे क्लिक करना है। जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा वेरिफिकेशन सर्विसेज का, दिस इज़ आवर टारगेट एरिया, कि हम बेसिकली वेरिफिकेशन लेना चाह रहे हैं एफबीआर से कि क्या हमारा स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरी फर्स्ट लाइन है जिसमें ATL लिखा हुआ है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कोई भी और चीज़ क्लिक नहीं कर लेनी, आपने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स पे आपने क्लिक करना है। मैं एक सेकेंड इसको ज़रा वो कर लूँ कि बार बार बीच में इंटरफेरेंस ना हो। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हमने जब क्लिक कर लिया तो उसके बाद जब हम इसको क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ये जो इंटरफेस आएगा इसमें NTN लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ये चेक बॉक्स है, इसको हमने यानी यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सामने CNIC पे आपने क्लिक करना है। अब आपके पास सामने CNIC लिखा होना चाहिए, मेक श्योर करें कि CNIC पर लिखा। और बाज़ क्लाइंट जल्दी से CNIC नंबर एंटर कर देते हैं लेकिन ऊपर NTN बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा था तो वो फिर रिज़ल्ट नहीं देगा। तो CNIC ऊपर लिखा हुआ हो और CNIC
का जो ये स्पेस है, इसके अंदर आपने CNIC अपना लिख लेना। अपना ईमेल किसी का भी लिखेंगे तब भी वो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि उनका स्टेटस क्या है। तो पूरा CNIC नंबर लिखें, जिस तरह ये मैं अपने इनिशियल को डिजिट्स लिख रहा हूँ, और आगे लास्ट कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि पब्लिकली किसी का भी नहीं लिखना मुनासिब है, तो इसलिए मैं किसी का भी ना अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। बट अगर यहाँ पे पूरा ID कार्ड नंबर आपने लिखना है, डेट सेलेक्ट डेट में उसमें आज की जो करंट डेट है वो आप सेलेक्ट कर लें और वेरीफाई पे क्लिक करें। जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका स्टेटस जो भी है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। और चूँकि अब यहाँ पे अभी हमारा ID कार्ड नंबर हमने पूरा लिखा नहीं है तो इसलिए पूरा उसको वो उठा नहीं रहा। तो जब अगर ID कार्ड नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि ये स्टेटस इनका आपका एक्टिव है इस या इनएक्टिव है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। सो दिस इज़ दी वन मेथड जिससे आपने चेक करना है कि आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद दोबारा से हम आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, बल्कि मैंने नेट अपना ऑफ कर दिया था इसलिए इसने उठा भी नहीं रहा। तो हम अपना वाईफाई अभी ऑन किया है, तो अब इसको हम कोई भी अगर नंबर पूरा करते हैं तो ये अब नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट से मुराद ये है कि FBR का जो सिस्टम है उसमें इस नाम से ID कार्ड जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट का मतलब ये होगा कि आपका पहले से FBR के अंदर आपका रिकॉर्ड नहीं है, मीन्स आपकी कोई रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुई है। और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो स्टेटस एक्टिव है, तो लिखा आएगा आपका ID कार्ड का आपका नाम आएगा और स्टेटस आएगा कब स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। और अदरवाइज़ अगर आपका स्टेटस एक्टिव नहीं है तब भी आपका नाम आएगा, ID कार्ड नंबर आएगा और आगे स्टेटस इनएक्टिव लिखा हुआ सामने आ जाएगा। तो दिस इज़ द वे जिससे आप इजीली टैक्स आसान ऐप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। दूसरा मेथड है एक और कि अगर आप ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे हैं तो वन टाइम आपने अगर चेक करना है तो बहुत आसान है कि आप मैसेज के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। FBR को मैसेज भेजते हैं 9966 पर, तो FBR के पोर्टल से ऑटोमेटिक उस टाइम रिप्लाई आ जाता है कि आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। तो उसको करने के लिए हम ये अपने मोबाइल से ये मैसेजिंग ऐप में आते हैं, मैसेज स्टार्ट करते हैं और इसमें न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे और 9966 लिख देंगे जिस पे मैसेज सेंड करना है। और उसके बाद ATL लिख कर ATL और आगे फिर आपने अपना ID कार्ड नंबर जो है वो पूरा लिख देना। जब पूरा लिख के ID कार्ड नंबर ATL स्पेस ID कार्ड नंबर ये फिर आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। जब ये सेंड कर देंगे, अभी मैंने इसमें सिर्फ अपने इनिशियल डिजिट्स लिखे हैं, जब पूरा ID कार्ड नंबर लगा होगा तो देखें लाइक अभी स्टेटस के बारे में इमीडिएटली FBR के पोर्टल से मैसेजिंग से आ गया है रिप्लाई कि नेम नो रिकॉर्ड फाउंड। जब ID कार्ड पूरा लिखा हुआ गया है, पूरा प्रॉपर नाम लिखा आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे आपका ID कार्ड नंबर लिखा आएगा, ATL स्टेटस नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे आ रहा है, उसकी जो आपका प्रॉपर एक्टिव या इनएक्टिव जो भी आपका केस होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो दिस इज़ अनदर ईजीएस्ट वे कि किस तरह आप इमीडिएटली एक SMS भेज के इस SMS के डेफिनेटली चार्जेस होते हैं जो डिफरेंट टाइम्स पे वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। लेकिन बल ये जो आपके मोबाइल पैकेज में रूटीन में आपके पैकेज होता है उससे ये नहीं होगा, उसके लिए आपको सेपरेटली ये चार्ज होगा। तो आपके मोबाइल में 50-100 रुपये का बैलेंस मस्ट होना चाहिए, जिसमें से जो भी 1-2 रुपये 5 रुपये वट एवर एम नोट अपडेट के क्या इस टाइम PTS का चार्ज कर रहा है तो वो आपको इसका चार्ज होगा। लेकिन आप कन्वीनियंटली इजीली अपने मोबाइल से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये दो मेथड्स हो गए, पहला हमने टैक्स आसान ऐप के थ्रू किया था और दूसरा हमने मैसेज के थ्रू कर लिया। अब एक और थर्ड ऑप्शन है कि आप ब्राउज़र पे जाएं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं। तो क्रोम मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्रोम पे क्लिक करेंगे। क्रोम पे आने के बाद आपने जो ऊपर एड्रेस बार है उसके अंदर आपने www.fbr, जो कि मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ तो उसने पहले उठा लिया बड़ा, fbr.gov.pk। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ www.fbr.gov.pk। ये FBR की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। और वेबसाइट पे आके जो नीचे आप देखें रेड एक सेक्शन जिसकी बैकग्राउंड रेड है, ये ऑनलाइन सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज। इसके ऊपर आपने आना है और ऑनलाइन सर्विसेज में सेकंड लास्ट में मोर से ऊपर ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल,
ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, इस पे आना है। इस पे आपने आगे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा, इसमें आपने जो जो ये मेन्यू ओपन हो रहा है, इसमें इनलैंड होम पहले लिखा हुआ है, फिर इनलैंड रेवेन्यू के बाद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमें ये फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे ये चेक करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इन्फॉर्मेशन में पैरामीटर के अंदर हमने सबसे पहले CNIC को सिलेक्ट कर लेना है। जब CNIC सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर के फील्ड में आपने अपना आईडी कार्ड नंबर कंप्लीट लिख देना। अगेन मैं अपने इनिशियल्स लिख रहा हूँ सिर्फ, और जब पूरे आप आईडी कार्ड नंबर प्रॉपर लिख लेंगे फिर आपने डेट के ऊपर आना है। डेट में आपने आज की जो डेट है, करंट डेट है, या जिस भी डेट को सिलेक्ट करेंगे उस डेट पे जो स्टेटस था वो सामने आ जाएगा। तो हमने आज की डेट इस पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये यहाँ पे कोड आपने एंटर करना है, जो भी ये कोड सामने लिखा हुआ है उसको देख के आपने एग्जैक्ट वही कोड उन्हीं कैप्स लॉक के अंदर है तो कैप्स लॉक है, और यानी बड़ी ABC है, छोटी ABC से आसान अल्फाज में हम कहते हैं, उसके मुताबिक लिखेंगे। और उसके बाद आप इधर क्लिक कर देंगे वेरीफाई पे। जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और आपने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर इनपुट की है तो यहाँ पे प्रॉपर वो बता देगा, नीचे लिखा आ जाएगा नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, विच मीन्स कि आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, या ये लिखा आ जाएगा कि आपका नाम, आपका आईडी कार्ड नंबर और स्टेटस आ जाएगा कि आप रजिस्टर्ड तो हैं FBR के साथ, लेकिन आपका स्टेटस जो है इस टाइम एक्टिव है या इनएक्टिव है। बोथ केसेस में ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ये अच्छी लगी होगी, और इसकी मदद से आप इजीली अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव है कि नहीं है। तो एक बार परमानेंट अपने पास टैक्स आसान अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये सबसे कन्वीनियंट भी है, और मैसेजिंग में फिर भी आपको मैसेज कॉस्ट पड़ती है। तो टैक्स आसान ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो इसमें आपको कोई कॉस्ट हिट नहीं होगी, और इजीली फ्री में आप अपना स्टेटस या इवन किसी का भी स्टेटस अगर आपको उनका आईडी कार्ड नंबर मालूम है तो यू कैन चेक आइदर द पर्सन इज़ एक्टिव और नॉट। तो मैं ये रिपीट करूँगा कि आप जो आने वाला टाइम है आगे, इसमें FBR ने रूल्स बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ इम्पोज हो रही हैं। तो अपना स्टेटस जो है उसको एक्टिव रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।